Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you all are fine. In our today's lecture, we will do exercise 2.4 question number 3. So question number 3 है आपका, उसकी स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ मैं. Expand the following using laws of logarithms. तो आपने इनको एक्सपेंड करना है, मतलब इनको आपने खोल के लिखना है. तो फर्स्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है लॉग, क्वेश्चन लॉ यहाँ पे गिवन है. तो अगर डिवीजन हो रही है तो हम उसको माइनस में चेंज कर सकते हैं. हमने लास्ट लेक्चर्स में अपने लॉज डिस्कस किए थे, उसके लिहाज से हमने क्वेश्चंस भी किए थे. तो मैं साथ साथ फिर आपको दिखाती जाऊँगी, लेकिन आपने इसको लॉज को माइंड में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन लॉ बन रहा है ऐसे है ना, ये डिवीजन हो रही है. तो हम अगर इसको हमने एक्सपेंड करना है, खोल के लिखना है, तो इसको हम माइनस में चेंज करवा लेंगे दोनों अमाउंट्स को. ठीक है, तो हम लॉग दोनों को सेपरेट देंगे. लॉग 11 माइनस लॉग 5. तो इसको हमने एक्सपेंड किया. नेक्स्ट पार्ट है लॉग बेस 5 स्क्वायर रूट 8 a की पावर 6. तो कोई साइन गिवन ना हो ना, ये तो स्क्वायर रूट है 1, मतलब ये 1/2 के इक्वल है. आपका ये जो स्क्वायर रूट का साइन होता है ये 1/2 के इक्वल होता है. ओके, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले स्क्वायर रूट को 1/2 में कन्वर्ट करवाएंगे. पावर मेरी स्टार्ट में आ गई यहाँ पे. लॉग बेस 5 8 a की पावर 6. उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास जो है स्क्वायर रूट 1/2 के इक्वल है. तो पहले स्टेप में मैंने स्क्वायर रूट को कैंसिल कर सॉल्व किया. मैं इसको 1/2 में कन्वर्ट किया, स्टार्ट में ले आई. देन यहाँ पे लॉग बेस 5 8 a की पावर 6. फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ बन रहा है. इतना जो एरिया है ना, ये वाला जो पार्ट है, प्रोडक्ट लॉ बन रहा है. ये दोनों अमाउंट जो है मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में. तो जब मल्टीप्लाई हों तो हम इनके सेंटर में प्लस का साइन लगा सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, ये तो 1/2 बाहर है, ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं. इसको हमने एक्सपेंड करना है ना, लॉग बेस 5 8 प्लस लॉग बेस 5 a की पावर 6. उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे 8 के. ठीक है, मैंने यहाँ पे 8 के फैक्टर्स निकाले. 2 3 टाइम है, तो 8 को मैंने इसमें चेंज करवाया पावर में. ये तो ऑलरेडी पावर में गिवन है. फिर क्या करेंगे, पावर लॉ यूज़ करेंगे. पावर नंबर के ऊपर आ रही है तो पावर को हम स्टार्ट में भी ला सकते हैं. पावर लॉ यहाँ मैंने यूज़ किया है. ओके, अब उसके बाद इसकी पावर भी स्टार्टिंग में ले आए. बाकी सेम चीज़ें वैसी ही हैं. अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं इनको. ये बाहर वाली वैल्यू जो है ना, इनके साथ मल्टीप्लाई होगी, इन नंबर्स के साथ. ठीक है, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3/2 लॉग बेस 5 2, ये ऐसे ही आ गया. ओके, अब उसके बाद 6 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 आ गया ऊपर, और 2 नीचे सेम वैसे ही है. ऊपर वाला नंबर ही मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाली चीज़ जो है वैसी रहती है. लॉग बेस 5 a वैसे ही रह गया. अब उसके बाद जो है 3/2 लॉग बेस 5 2 प्लस ये दोनों कैंसिल हुए. 2 3 आर 6, 3 आ गया. 3 लॉग बेस 5 a. हमने इसको एक्सपेंड करवा दिया. ठीक है, ये आपका आंसर है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेचुरल लॉगरिथम ln. उसके बाद अमाउंट गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन लॉ है यूज़ हो रहा है. तो हम यहाँ पे तो पहले टाइम इसको मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं. यहाँ पे ये दोनों अमाउंट्स आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, तो मतलब यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट लॉ भी बनता है. ln ये वाली अमाउंट, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है ना, इनकी बेस ये वाली सेम, इनका जो लॉग है ना, ये वाला नेचुरल लॉगरिथम ये सेम है इनका. तो ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये बन रहा है मेरे पास प्रोडक्ट लॉ. तो ln हम सेम रखेंगे, जैसे हम लॉग लिखते हैं ना, तो नेचुरल लॉगरिथम सेम रखेंगे. ln a², इनके सेंटर में प्लस का साइन डालेंगे, फिर ln है और b है वैल्यू. ठीक है, यहाँ मैंने यूज़ किया आपका प्रोडक्ट लॉ. फिर उसके बाद यहाँ क्वेश्चन लॉ भी यूज़ हो रहा है, तो इसको हम ln सेम रखेंगे नेचुरल लॉगरिथम, और c जो है क्वेश्चन है यहाँ पे. तो ये क्वेश्चन लॉ है, तो इसको हम माइनस में चेंज करवा के यहाँ पे राइट कर देंगे. ओके, इसके अलावा कितना एक्सपेंड हो सकता है, पावर हम स्टार्ट में ले आएंगे. 2 की पावर, ये a की पावर 2 जो है वो स्टार्ट में ले आए, बाकी किसके पास पावर नहीं है. तो ये इतना हमने एक्सपेंड किया, ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग x y/z 1/9 पावर दी हुई है. तो पहले हम क्या करेंगे, पावर स्टार्ट में ले आएंगे. ओके, बाकी सेम चीज़ें मैंने वैसे ही उतार ली.
अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो है मेरे पास प्रोडक्ट लो 1/9 बाहर ब्रैकेट यूज़ की, ये प्रोडक्ट लो है, ये दो अमाउंट्स हैं, लोग जो है वो सेपरेट दिया हुआ है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब यहाँ पे इनको प्लस करवा के हम प्रोडक्ट लो यूज़ करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। log x प्लस log y, यहाँ पे क्वेश्चन लॉ भी यूज़ हो रहा है तो हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे, माइनस log z, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है नेचुरल लॉगरिथम, यहाँ पे क्यूब रूट है, अगर कोई साइन ना दिया हो तो 1/2 होता है, अगर साइन गिवन है तो उसके लिहाज से हमने उसको पढ़ना है, ये क्यूबिक रूट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यूबिक रूट जो है आपका 1/3 के इक्वल होता है, तो हम इसको कैंसिल करवा के यहाँ पे स्टार्ट में ले आए 1/3, बाकी सेम वैसे ही हैं चीज़ें, ठीक है। इसको मैंने कैंसिल करवाया, यहाँ पे ले आई 1/3, और फिर उसके बाद ये स्टार्ट में आ गया ln 16 x की पावर 3। फिर उसके बाद क्या किया, यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज़ हो रहा है, एक अमाउंट ये है, एक अमाउंट ये है, ln नेचुरल लॉगरिथम 16 प्लस नेचुरल लॉगरिथम x की पावर 3। ओके, अब इसकी हमने फैक्टर्स निकाले 16 के मैंने फैक्टर्स निकाले, तो 2 की पावर 4 है, तो इसको मैंने चेंज किया 2 की पावर 4 में, बाकी सेम ऐसे ही है, ठीक है। पावर स्टार्ट में ले आए, इसकी पावर भी स्टार्ट में ले आए, पावर लो यूज़ किया यहाँ पे, अब ये मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई है, 4 आ गया 3 नीचे, नेचुरल लॉगरिथम 2 प्लस 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ 3 ये वाले नीचे वैसे आ गया, नेचुरल लॉगरिथम x, और कितना एक्सपेंड हो सकता है, ये वाली चीज़ वैसे आ गई, ये कैंसिल हो जाएंगे, नीचे रह गया 1, तो नेचुरल लॉगरिथम x, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है log बेस 2, यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, अपनी पावर जो है वो हम स्टार्ट में ले आते हैं, इसकी पावर 5 log बेस 2 1 माइनस a ओवर b, पहले यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, पावर हम स्टार्ट में ले आए, log बेस 2 1 माइनस a ओवर b, फिर क्या 5 यहाँ पे, देन यहाँ पे क्वेश्चन लॉ यूज़ हो रहा है, log बेस 2 1 माइनस a, माइनस का साइन log बेस 2 और b,